हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी स्मार्ट लासिक सर्जरी और सिल्क सर्जरी में क्या अंतर है। दोनों ही लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी है, यानी कि लेजर द्वारा चश्मे से छुटकारा। मगर कौन सी सर्जरी आपके लिए ज्यादा अच्छी है, यह आप कैसे डिसाइड करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर भारती कश्यप। मैं एक स्पेक्टिकल रिमूवल, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके लिए सिल्क अच्छी है या स्मार्ट लासिक। पिछले कई सालों से मैं स्मार्ट लासिक सर्जरी अपने सैकड़ों मरीजों में करती आई हूं। स्मार्ट लासिक सर्जरी कॉर्निया को रीशेप करने की सर्जरी है। श्वाइन एमारिस आई लेजर ट्रीटमेंट की सबसे हाई एंड कंपनी है। स्मार्ट लासिक और स्मार्ट सर्फ लेजर सतह उपचार इसका ब्रांड नेम है। इसमें 7 डायमेंशनल आई ट्रैकिंग एवं स्टैटिक एंड डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन कंट्रोल भी है। ये ट्रैकिंग 7 डायमेंशनल एंड डायनेमिक एंड स्टैटिक साइक्लोटॉर्शन कंट्रोल लासिक लेजर की किसी भी अन्य लेजर प्लेटफॉर्म पे नहीं है। पिछले 30 वर्षों से विश्व भर में करोड़ों लोग लासिक लेजर करके अपना चश्मा हटवा चुके हैं। कॉर्निया के सरफेस को स्लोली लेजर स्पॉट से रिशेप किया जाता है। यह रिशेपिंग तराशने की वजह से होता है, स्कल्पटिंग की वजह से होता है। जैसे हम मिट्टी के एक पुतले को महीन तरीके से स्कल्प्ट करते करते, चीजल करते करते उसके शेप को चेंज कर देते हैं, वैसे ही यह कूल लेजर आपकी आंखों की जो कॉर्निया है उसके शेप को चेंज कर देता है और यह लेजर बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। स्मार्ट लासिक लेजर टोटल 5 से 20 सेकेंड लेता है, डिपेंडिंग ऑन आपके आंख का नंबर कितना है। यह ट्रीटमेंट आपकी आंख के हिसाब से कस्टमाइज होता है। मशीन में सिर्फ आपके चश्मे का नंबर ही नहीं डाला जाता है, बल्कि आपकी आंखों के कॉर्निया के मैप्स भी डाले जाते हैं। जब आप मशीन के सामने रहते हैं तो आपकी आंख को डिटेक्ट करके मशीन ये सेंस कर लेती है कि क्या ये आंख आपके मैप को मैच कर रही है या नहीं। साइक्लोटॉर्शन यानी आंख का रोटेट हो जाना हेड पोजीशन के कारण। लेजर सर्जरी के दौरान मशीन का जो लेजर हेड होता है वह इस साइक्लोटॉर्शन के हिसाब से रीअलाइन होता है, ताकि आपका सिलिंड्रिकल एक्सिस का ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छा हो। आंख के अंदर की जो ये पुतली देख रहे हैं, इसके बीच में एक सुराख है। तो इस सुराख को हम अंग्रेजी में प्यूपिल कहते हैं। मशीन इस प्यूपिल को लाइव ट्रैक करती है ड्यूरिंग सर्जरी, ताकि एग्जैक्टली विजुअल एक्सिस यानी कि दृष्टिकोण के सेंटर में ही ट्रीटमेंट हो। और यह ट्रीटमेंट 7 डायमेंशनल आई ट्रैकिंग भी करता है, ताकि ऑपरेशन के दौरान अगर आपकी आंख थोड़ी सी मूव कर रही है तो लेजर हेड आंख के साथ साथ मूव करता है मिली सेकेंड्स में, जिससे आपका जो ट्रीटमेंट इंटेंडेड है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। सिल्क या स्माइल सर्जरी लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आंख को एक सक्शन कोन जोर से पकड़कर रख लेता है, आंख मूव नहीं कर पाती है। कांटेक्ट में आने के बाद ही लेजर किया जाता है। इसमें सिर्फ चश्मे का नंबर हटाया जाता है। कॉर्निया के में जो इरेगुलरिटी होती है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। डायनामिक या स्टैटिक साइक्लोटॉर्शन कॉम्पेंसेशन भी नहीं होता और सारा ट्रीटमेंट सर्जन मैन्युअली सेंटर करते हैं। स्मार्ट लासिक या स्मार्ट सर्फ में जो ट्रीटमेंट किया जाता है वह न सिर्फ आपके नंबर को खत्म करता है, बल्कि कॉर्निया में जो इरेगुलरिटी है, नॉर्मल भी जो कुछ उबड़ खाबड़ है, उसको भी ये स्मूथ आउट कर देता है। ज्यादा स्मूथ कॉर्निया होने की वजह से ज्यादा अच्छा क्वालिटी ऑफ विजन मिल जाता है। इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है स्मार्ट लासिक। स्मार्ट लासिक का ट्रीटमेंट जोन कॉर्निया पर 9 मिलीमीटर का होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन कॉर्निया 11 से 12 मिलीमीटर की होती है और इसके पीछे जो आप प्यूपिल देख रहे हैं वह 3 से 6 मिलीमीटर तक वैरी करता है।
लाइटिंग कंडीशन के मुताबिक सिल्क और स्माइल जैसे लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी में अंदर से आंखों का जो लेंटिक्यूल निकलता है, ये जो अंदर से हम लेंटिक्यूल निकालते हैं वो सिर्फ 6 मिलीमीटर का होता है। 6 मिलीमीटर का प्यूपिल अगर हो जाता है शाम के समय या रात के समय, तो उसको कम से कम 9 से 10 मिलीमीटर का कॉर्निया चाहिए अच्छे क्वालिटी ऑफ विजन देने के लिए। जब हम स्मार्ट लासिक ट्रीटमेंट करते हैं तो ये 9 मिलीमीटर के जोन पे होता है। इस वजह से लो लाइटिंग कंडीशन में जब पुतली का साइज बड़ा हो जाता है, जैसे कि नाइट ड्राइविंग के समय, उस समय भी ट्रीटमेंट के लिए पर्याप्त कॉर्निया मिल जाता है। क्योंकि अगर पुतली शाम या रात के समय, ड्राइविंग के समय रात में 6 मिलीमीटर या 7 मिलीमीटर फैल जाती है, तो हमारे पास तो ट्रीटमेंट किया हुआ 9 मिलीमीटर कॉर्निया है। तो इस वजह से प्रकाश की जो किरणें हैं वह जब कॉर्निया से आती हैं तो वो 9 मिलीमीटर कॉर्निया उनको मिल जाता है, उसके थ्रू गुजरती हैं। इस वजह से कम ग्लेयर पैदा होता है और सिलेंडर पावर भी ज्यादा एक्यूरेट ट्रीट हो जाता है। स्मार्ट लासिक क्योंकि यह एक स्कल्पटिंग लेजर है, इसके अंदर कुछ भी ज्यादा सर्जिकल मैनिपुलेशन जैसे कि छेड़छाड़ आंख के अंदर नहीं होती है। आंख के अंदर इंटरनल अंदरूनी सूजन भी नहीं होती है। इस वजह से स्मार्ट लासिक्स के पेशेंट को नेक्स्ट डे से ही बहुत अच्छा 6/6 या इवन 6/5 भी विजन हो जाता है। आप सोशल मीडिया पर देखेंगे सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स डाले हैं कि स्मार्ट लासिक से इनको सुपर विजन हो गया, 6/5 विजन हो गया नेक्स्ट डे। सिल्क और स्माइल लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी है, मैनुअल प्रोसीजर है। इसके अंदर इसकी वजह से कॉर्निया के अंदर अंदरूनी सूजन हो जाती है, तो नेक्स्ट डे विजन उतना अच्छा नहीं होता। ट्रीटमेंट कस्टमाइज भी नहीं है। इस वजह से विजुअल रिकवरी होने के बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स को 6/5 विजन या 6/6 विजन से बेटर विजन नहीं पा पाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑप्टिकल जोन छोटा है, इस वजह से नाइट टाइम में ग्लेयर कुछ ज्यादा होता है। कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से ये ट्रीटमेंट उतने एक्यूरेट नहीं है जितने कि लासिक लेजर जैसे स्मार्ट लासिक के ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि विजुअल रिकवरी प्लस पावर करेक्शन, सिलिंड्रिकल पावर करेक्शन और ट्रीटमेंट एक्यूरेसी स्मार्ट लासिक में ज्यादा है। देखिए, किसी भी चीज को, ऊबड़ खाबड़ चीज को अगर आपको स्मूदन आउट करना है तो आपको ढंग से प्रॉपरली स्मूदन आउट करना होगा। इसके लिए आपको फ्लैप को उठाना होगा और स्मूदन आउट करना होगा। आप अंदर से सिर्फ एक पीस निकाल रहे हैं और वह पीस अंदर से जो आप निकाल रहे हैं वह सरफेस को कभी स्मूदन आउट नहीं कर सकता। वो सरफेस को कभी स्मूदन आउट पॉलिशिंग नहीं कर पाएगा। सिल्क हायर ऑर्डर एब्रिजन्स को कैसे करेक्ट करेगा, क्योंकि ये टोपो गाइडेड लासिक है ही नहीं। क्या यह इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म करेक्ट करेगा? नहीं, नहीं कर सकता। क्या यह कॉर्निया की कॉम्प्लेक्सिटीज को कम करेगा? नहीं कर सकता। अगर हम इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, हायर ऑर्डर एब्रेजन, कॉर्निया की कॉम्प्लेक्सिटीज, कॉर्निया के ऊपर 1,00,000 इमेजिंग पॉइंट्स की बात करें तो स्मार्ट लासिक सिल्क से कहीं बेहतर है। मैं यह नहीं कह रही कि सिल्क में और एडवांसमेंट नहीं हो सकते, स्माइल में और एडवांसमेंट नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन एट करेंट मोमेंट, आज के समय में आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मेरा फर्ज है कि टोपो गाइडेड लासिक आपकी काली पुतली की सरफेस को ठीक करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अब एक दूसरी चीज भी बोली जा रही है सिल्क के बारे में कि ये फ्लैप नहीं बनता है, हम तो एक छोटा सा छेद कर रहे हैं और लेंटिक्यूल निकाल रहे हैं। सिर्फ फ्लैप नहीं बन रहा है, इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप पेशेंट को क्वालिटी ऑफ विजन नहीं देंगे। फ्लैप तो एक दिन में चिपक जाता है और अगले दिन ही मरीज की रोशनी 6/6 या 6/5 हो जाती है। आपका फ्लैप अगर नहीं उठ रहा सिल्क में तो यह आपको कोई एडेड एडवांटेज नहीं दे रहा है। फ्लैप तो एक ही दिन में चिपक जाता है।
यह बोलना भी गलत है कि हम 24 घंटे के अंदर सर धो लेते हैं। किसी भी आई सर्जरी में आप 24 घंटे के बाद सर नहीं धो सकते, आंख के अंदर पानी नहीं डाल सकते। अगर किसी ने पेशेंट को बोल भी दिया है कि आप आंख के अंदर पानी डाल सकते हैं या सर धो सकते हैं, तब भी आपको सर नहीं धोना है और अपने आईज को भी बचाना है पानी से। स्माइल लेजर 10 साल पहले ही आ गया था और उस समय कंपनी ने दावा किया था कि हम फ्लैप नहीं उठा रहे हैं, छेद करके सिर्फ अंदर से एक लेंटिक्यूल निकाल रहे हैं, तो ड्राइनेस नहीं पेशेंट को होती है। पर जब लॉन्ग टर्म स्टडीज इसकी आई तो पता चला कि जिसको ड्राइनेस होती है उसको 2-3 महीने बाद सिल्क में भी होगा, स्माइल में भी होगा और स्मार्ट लासिक में भी होगा। अगर ड्राइनेस आपको होगी तो सब में होगी। सिल्क कराने में नो ड्राइनेस और स्मार्ट लासिक कराने से स्पेशल ड्राइनेस आ जाएगी, ऐसा नहीं है। रिकवरी पीरियड आप किसी भी पेशेंट से पूछ लीजिए। दूसरी चीज है रिग्रेशन। कभी कभी लासिक सर्जरी के बाद मरीज को हल्का सा नंबर रह जाता है, तो हम लासिक के बाद कुछ महीनों के बाद फ्लैप उठा के टचअप कर सकते हैं या स्मार्ट सर्फ लेजर सतह उपचार करके बचे हुए या रह गए नंबर को हटा सकते हैं। क्या हम स्माइल में या सिल्क में एक बार जब लेंटिक्यूल निकाल लेते हैं तो दोबारा अगर पावर आ गया तो लेंटिक्यूल को निकाल सकते हैं दोबारा? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। देखिए, स्माइल 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके सिल्क नाम से यह फिर से आई और इसका सोशल मीडिया में इतना शोर मचने लगा कि लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया पर दी गई इंफॉर्मेशन पर ही जाते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, सही डिसीजंस लीजिए, इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। फ्यूचर में क्या होगा हम लोग देखेंगे। सिल्क टेक्नोलॉजी को 10 साल होंगे, इस पर रिसर्च होगी, पेशेंट्स आएंगे, उनके कैसे रिजल्ट आए हैं, लॉन्ग टर्म स्टडीज के रिजल्ट निकलेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे कि यह बेस्ट है कि नहीं। ब्लाइंडली आंखें बंद करके बोल देना सिल्क बेस्ट है क्योंकि यह मशीन मैंने खरीद ली है इसलिए यह बेस्ट है, यह बिल्कुल गलत है। मैं अपने पेशेंट्स में स्मार्ट लासिक करती हूं। मुझे लगता है कि सिल्क और स्माइल अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं। इनका एक शुरुआती लर्निंग कर्व है। स्मार्ट लासिक ट्रीटमेंट इज माय ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर माय पेशेंट्स। मैं अपने सभी पेशेंट्स, अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स का पिछले कई सालों से यह ट्रीटमेंट करती आई हूँ। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, यह बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, नेक्स्ट डे से विजुअल रिकवरी बहुत अच्छी है और रिजल्ट एकदम स्टेबल रहते हैं। यू शुड चूज स्मार्ट लासिक और स्मार्ट सर्फ लेजर सतह उपचार डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड condition of your eyes.